नमस्कार दोस्तों। हैती में सिविल वार शुरू हो चुका है। इस समय हैती गंभीर हिंसा के चपेट में आ चुका है। तो वहां से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया गया है। तो आइए समझते हैं कि क्यों हिंसा स्टार्ट हुई। भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब, इन्होंने ट्विटर्स यानी एक्स पर पोस्ट किया है कि ऑपरेशन इंद्रावती के तहत भारत को सुरक्षित वहां से निकाला जा रहा है। और उसी के बगल में एक देश है जिसका नाम है डोमिनिकन रिपब्लिक्स, उसी पर यहाँ पर एयरलिफ्ट करके रखा जा रहा है। तो उस देश का सपोर्ट करने के लिए भी भारत थैंक्स बोला है। तो वही समझते हैं जो करीबियाई देश है, ये करीबियाई देश है हैती। इसको मैप में देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नीचे है हैती, ये करीबियाई देश है हैती। और इसके बाद इसके बगल में है डोमिनिकन रिपब्लिक, यहीं पर एयरलिफ्ट करके दिए जा रहे हैं। ये महीनों से हिंसा के चपेट में है, मतलब कि महीनों से यहाँ पर हिंसा चल रही है। कुछ हथियारबंद जो गैंग हैं, गैंग वहाँ के सरकार को उखाड़ फेंके हैं। हालांकि जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं वो इस्तीफा भी दे दिए हैं। प्रधानमंत्री एरियल हेनरी इस्तीफा दिया है, उसके बाद भी यहाँ पर हिंसा जारी है। वहाँ के जो कैपिटल्स है यानी राजधानी है पोर्ट ओ प्रिंस, इस पर भी हैती विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है। कहा यह भी जा रहा है कि जो हैती मतलब कि जो हैती में जो विद्रोही गुट है, सरकार विरोधी गुट है, जो हैती में सरकार विरोधी गुट है, ये 80% जो हिस्सा है उस पर कब्जा कर चुके हैं। इनके अलग अलग ग्रुप हैं। इनका मानना है कि वो अपने अपने ग्रुप को वहाँ प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, तो इसलिए हिंसा के लिए उतर चुके हैं हैती में। और अमेरिका ने भी, हिंसा इतना भड़क चुकी है, अमेरिका भी अपना जो दूतावास है वहाँ से नागरिकों को बाहर निकाल चुका है। खबर यह भी आ रही है कि अमेरिका अपनी सेना भी उतार सकता है। अमेरिका अपनी सेना भी उतार सकता है, कहाँ पर? हैती में, क्योंकि वो पड़ोसी देश भी है, उतार सकता है सेना। तो इन गुट जो विद्रोही गुट हैं, इनका कहना है कि अगर अमेरिका अपनी सेना भेजता है तो सारे गुट मिलकर अमेरिका की सेना से लड़ेंगे। ये भी अपने मतलब कि रुक चुके हैं अपने ही हिट पर से। तो आइए देखते हैं। यहाँ ये है फ्लोरिडा, फिर यहाँ पर बहमास है, क्यूबा है, यहाँ पर है हैतीस। ये कैरेबियन कंट्री है, कैरेबियन देश, मतलब कैरेबियन सागर में स्थित आइलैंड्स है हैतीस। यहाँ पर डोमिनिकन रिपब्लिक्स है और इसके ऊपर कैकोवा आइलैंड्स है, क्यूबा है, और फिर इसके नीचे साइड में यानी कि दक्षिण पश्चिम साइड में जमैका है। तो आइए एक बार इसके बैकग्राउंड्स के बारे में समझते हैं। जो हैती है इसकी शुरुआत के बारे में समझते हैं। हैती गणराज्य कैरेबियन सागर में जो हिप्नोसियोला द्वीप है और क्यूबा जमैका के पूर्व और बहमास है उसके दक्षिण में स्थित एक देश है। इसकी अगर क्षेत्रफल की बात किया जाए तो 27,750 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ये करीबियाई सागर का तीसरा सबसे बड़ा देश है। अगर इसकी पॉपुलेशन की बात किया जाए, जनसंख्या की बात किया जाए हैती की, तो यहाँ पर 11.4 मिलियंस है। यहाँ की आबादी इतना मिलियंस है। यानी कि जो करीबियाई सागर है इसके इर्द गिर्द जितने भी आइलैंड्स, जितने भी देश दिख रहे हैं ना, उसमें सबसे बड़ा जो आबादी है यही हैती की है। हैती की सबसे बड़ा आबादी है। इसके थोड़ा बैकग्राउंड में समझते हैं। हैती को थोड़ा और भी करीब से अगर जानने की कोशिश करते हैं तो ये मूल रूप से यहाँ पर ताइनो लोग रहते थे। ताइनो एक निर्याती समुदाय है। ताइनो लोग हैती में रहते थे पहले। फिर उसके बाद धीरे धीरे सबसे पहले यूरोपीय देश, मतलब यूरोप से 1492 में जो क्रिस्टोफर कोलंबस है उसने पहली यात्रा की। पहली यात्रा करने के बाद यूरोपी बस्तियों को लाकर हैती में बसा दिया। यूरोपी बस्तियों को लाकर यहाँ पर बसा दिया। फिर 17वीं शताब्दी होते होते, इसके शुरुआत में 17वीं शताब्दी की शुरुआत होते होते जो स्पेनिश बस्ती थी उस वो यहाँ पर स्थापित हुई हैती में। तो यहीं धीरे धीरे यूरोप का ही कंपटीशन हैती में शुरू हो गया। यूरोप का जब कंपटीशन यहाँ पर शुरू हो गया, फिर उसके बाद धीरे धीरे फ्रांस आ गया। जब फ्रांस आ गया तो फ्रांस ने ही यहाँ पर इसका नाम सेंट डोमिनू रखा। सेंट डोमिंगू इसका नाम रखा। फिर उसके बाद लंबे समय तक ये फ्रांस का उपनिवेशवाद रहा। फिर अफ्रीका से लाए गए गुलाम को यहाँ पर गन्ना की बागान स्टार्ट कर दिया फ्रांस के द्वारा। और जो अफ्रीका महाद्वीप है वहाँ से लाए गए गुलामों को यहाँ पर रख कर काम कराना शुरू कर दिए। फिर धीरे धीरे जो हैती है ये गुलाम कॉलोनियों में सबसे अमीर कॉलोनी बन गई। कॉलोनी मतलब उपनिवेशवाद, दूसरे देश का जिस पर कब्जा होता है। जब फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई थी 1791 या 1757 में जब फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई तो उसी समय यहाँ पर भी क्रांति शुरू हो गई। 1791 से 1804 के बीच में
यहाँ पर जो हैती है यहाँ पर भी क्रांति शुरू की। क्रांति किया किसके द्वारा गया है? क्रांति जो फ्रांसीसी सेना के जनरल थे जिनका नाम था लुसेंट लवरचर्स। नेपोलियन की सेना जब यहाँ पर आई, नेपोलियन की जब सेना यहाँ पर आई हैती में, तो जो इसी के सेना थे, मतलब कि जो गुलाम व्यक्तियों में से ही थे जिसका नाम था लुसेंट लवरचर्स, इन्होंने इसी के उत्तराधिकारी थे जिसका नाम था जैक्स प्रथम, जिसका नाम था जैक्स प्रथम। ये जो जैक्स प्रथम है, जैक्स प्रथम ने यूरोपीय सेना को परास्त कर दिया। फिर वहीं से फिर एक स्वतंत्र गुलाम देश यानी हैती की स्थापना की। और फिर 1804 में जो जितने फ्रांसीसी हैती में रहते थे उनका नरसंहार कर दिया गया। ऐसे में कैरेबियन राष्ट्र का पहला स्वतंत्र, कैरेबियन सागर में स्थित पहला स्वतंत्र राष्ट्र बना हैती। और उसके बाद अमेरिका में दूसरा गणराज्य, गुलामी को खत्म करने वाला अमेरिका में पहला देश और गुलाम विद्रोह द्वारा स्थापित एकमात्र देश बन गया हैती। तो ये था हैती की कहानी। अभी वहाँ के सरकार के खिलाफ जो गुटबंदी चल रही है उसके खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया है। इसके 80% हिस्से पर कब्जा हो गया है विद्रोही गुटों का जो सरकार के अगेंस्ट है। तो अभी देखिए आगे क्या होता है इसकी स्टोरी में। हालांकि भारत अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के प्रतिबद्ध है और ऑपरेशन इंद्रावती के तहत भारत बाहर निकाल भी रहा है। तो ये थी न्यूज़। थैंक यू।